जो माइलस्टोन प्रभु की दिशा में है। पहला प्रज्ञा साधो, दूसरा ध्यान साधो। ध्यान है क्या? याद रखना, भीतर ये तो साकार है, ये तो शरीर है, शरीर के भीतर निराकार है। और उस निराकार को अगर जान लो, उस निराकार में यात्रा करना शुरू कर दो, तो ध्यान सज जाता है। तुम कहोगे ये निराकार को कैसे जाने, निर्विचार को कैसे जाने, जहां कोई विचार नहीं रहता। अक्सर तुम्हारा अनुभव होगा, तुम विचार में जीते हो, तुम चाहो कि ना चाहो, विचारों के बादल तुम्हारे आकाश में अनायास उड़ते रहते हैं। लेकिन निर्विचार स्थिति में रहना ध्यान है, उस निराकार स्थिति में रहना ध्यान है। और बड़ा आसान है। ऐसा मत सोचना कि ध्यान बड़ा कठिन काम है, बड़ा आसान काम है। अभी 2 मिनट में तुमको ध्यान का अनुभव करा देते हो। जरा रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाओ, अभी ध्यान का अनुभव कर लेते हैं। सभी मित्र बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें। प्लीज क्लोज योर आईज। सांसों पर ध्यान दें। सांस आ रही है, जा रही है, लंबी गहरी धीमी सांस। खूब लंबी और गहरी सांस लें। जब सांस लें तो छोड़ने की कोई जल्दी नहीं, सांस छोड़ें तो लेने की कोई जल्दी नहीं। और आंखों के भीतर बंद आंखों से जो दिख रहा है निराकार आकाश, उसको देखें। जो भी शून्य दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी आप देखोगे कि कुछ न कुछ विचार चल रहे हैं, कुछ न कुछ अशांति है मन में, कुछ न कुछ इरिटेशन है मन में। अब लंबी और गहरी सांस लो और सांस को रोक लो। अंतर कुंभक इसको योग में कहते हैं। और अब भीतर देखो, कहाँ है विचार? कोई विचार के बादल नहीं है। सांस जितनी देर आराम से रोक सकते हो रोको। भीतर आकाश है, आकाश, कोई विचार के बादल नहीं। जब सांस रोकना मुश्किल हो तो सांस छोड़ दो, फिर लंबी गहरी सांस लो और सांस को रोक दो। रोक कर भीतर देखो, कोई विचार नहीं, शांत शून्य है, निराकार है, आकाश है, कोई विचारों के बादल नहीं, निराकार आकाश। सांस रोकना कठिन हो तो सांसें छोड़ दो, नॉर्मल गति से सांस लो। और फिर लास्ट राउंड, फिर गहरी सांस लो, सांस रोक लो और भीतर आकाश को देखो, जहाँ कोई विचार नहीं है, कोई अशांति नहीं है, कोई इरिटेशन नहीं है, सब कुछ शांत, सब कुछ ठहर गया। चित्त अभी और यहीं है। धीरे धीरे आंखें खोल लें, सामान्य गति से सांस लें। कितने मित्रों ने निर्विचार स्थिति का अनुभव किया अंतर कुंभक में? जरा हाथ उठाएं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच। आपने देखा 2 मिनट में उस ध्यान का अनुभव आपने कर लिया, जिसके लिए बरसों लग जाते हैं और ध्यान का अनुभव नहीं होता। तो ध्यान बड़ा सुगम है, ध्यान बड़ा सरल है। आप मन के पार चले गए। जैसे लहरों के तल पर रह करके शांत नहीं हो सकते, समुद्र में नीचे जाना पड़ता है, डुबकी लगाओगे तो लहरों से मुक्त हो जाओगे। ऐसे ही विचार से मुक्त होना हो तो विचार से लड़ने की जरूरत नहीं है, जरा और गहरे चले जाओ। और ये जो कुंभक करके जो स्थिति आई, ये बिना कुंभक के सामान्य सांस लेते हुए भी इस स्थिति को तुम उपलब्ध हो सकते हो। ये जो 2 मिनट की स्थिति बनी, इसको तुम घंटे भर की स्थिति भी बना सकते हो। तो दूसरी बात, प्रभु के मार्ग पर ध्यान को साधो। तीसरी बात, ओंकार को साधो।
प्रभु के मार्ग पर अब हम बहुत जेट स्पीड से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, याद रखना। तीसरा कदम होगा ओंकार को साधो। अभी सुल्तानपुर गए, वहां हमें बताया गया कि काली बेन नदी में जहां 3 दिनों के बाद समाधि लगी गुरु नानक देव जी को, और फिर 3-4 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाकर के वो प्रकट हुए, और वहां उन्होंने जो पहली घोषणा की गुरु नानक देव जी ने, वो बड़ी अद्भुत घोषणा है। उन्होंने जानते हो क्या कहा? एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी संभम गुरु प्रसाद। सारे वेद आ गए, सारे उपनिषद आ गए, सारी गीता आ गई, सारा बाइबिल आ गया, सारा कुरान आ गया, धर्मों का सारा तत्व आ गया। एक ओंकार सतनाम। याद रखना, प्रभु को जानने का मतलब है ओंकार रूपी प्रभु को जान लेना, वही सत्य नाम है। बाकी सब नाम जो तुम देखते हो, ये पहाड़ कहो, पहाड़ है कहाँ? ये तो ओंकार की लहर है। वृक्ष कहते हो, वृक्ष है कहाँ? ये तो ओंकार की लहर है। नदी कहते हो, नदी है कहाँ? ये तो ओंकार की लहर है। मनुष्य कहते हो, मनुष्य है कहाँ? ये तो ओंकार की लहर है। पंछी कहते हो, पंछी है कहाँ? ये तो ओंकार की लहर है। पाषाणों में सोया हुआ है, बुद्धों में जागा हुआ है, वही ओंकार सर्वत्र विद्यमान है। तो इस ओंकार को जानना होगा, लेकिन जानोगे कैसे? ये अब इसके पहले प्रज्ञा को तो तुम अपने से भी साध सकते हो, ध्यान को तो तुम अपने से भी साध सकते हो, लेकिन ये जो मामला है, ये गुरु नानक देव जी ने 6 खंड बताए हैं प्रभु तक जाने के। पहला कर्म खंड है, दूसरा धर्म खंड है, तीसरा ज्ञान खंड है। अब ये ज्ञान खंड का मामला आ गया, ओंकार को जानने की बात आ गई। ये तुम अपने से नहीं जान सकते। यहाँ अब किसी कामिल मुर्शिद का दामन, क्योंकि पूछा कि ये एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी संभम, लेकिन पाओगे कैसे? गुरु प्रसाद। ये कामिल मुर्शिद की कृपा होगी तब तुम्हें मिलता है। गुरु अमरदास जी ने बड़ी प्यारी बात कही है, बड़ा प्यारा अंदाज है। जिसका गृह तिन दिया ताला और कुंजी गुरु सो पाई। अक्सर उदाहरण में देता हूं, जैसे तुमने अपना एक फ्लैट जलंधर में बुक कराया है, फ्लैट तुम्हारा है, तुमने पैसे भी सब दे दिए हैं, तो फिर बिल्डर के पास जाओगे कि भाई मेरा फ्लैट तैयार है। बिल्डर कहेगा हाँ तैयार है, तो तुम कहोगे कि भाई अब हम अपने फ्लैट में जाना चाहते हैं, हमारे फ्लैट की चाबी दो। तो बिल्डर क्या कहेगा कि भाई जाओ, वहां पर मेरा केयर टेकर रहता है, वहां तुम कहना, और केयर टेकर चाबी देगा। तुम जाते हो, उसके केयर टेकर के पास जाते हो, अपना नाम बताते हो कि भाई मेरे घर की चाबी दे दो, तो फिर केयर टेकर तुमको चाबी देता है। फिर तुम अपने फ्लैट का ताला खोलते हो। फ्लैट तुम्हारा था, लेकिन चाबी तुमको कहीं ना कहीं से लेनी पड़ती है। ऐसे ही गुरु अमरदास जी कहते हैं कि जिसका गृह तिन दिया ताला, जिस बिल्डर परमात्मा ने ये घर बनाया है उस पर ताला लगा दिया है, और कुंजी गुरु सो पाई, और वो केयर टेकर के पास, गुरु के पास उसकी कुंजी है। अनेक उपाय किए नहीं पाए बिन गुरु ए शरणाई। याद रखना, कितना भी तुम उपाय करो वो ताला खुलने वाला नहीं। जलंधर के फ्लैट का ताला तो तुम तोड़ भी लोगे, लेकिन ये भीतर का ताला तुम तोड़ भी नहीं सकते। बिने सतगुरु शरणाई, जब सतगुरु के कामिल मुर्शिद की शरण में जाते हो तो ओंकार की चाबी तुमको देता है, और वो ताला फिर खुल जाता है। तो याद रखना, जो तीसरी बात है, उस ओंकार को साधो। और ओंकार को साधने का तरीका क्या होगा? किसी कामिल मुर्शिद के चरणों में बैठो और फिर उससे ओंकार का सूत्र पाओ। याद रखना, कबीर साहब कहते हैं कि शब्दे गुरु शब्दे चेला। ये जो शब्द ओंकार का ही दूसरा नाम है, नाम भी ओंकार को ही कहते हैं। तो शब्द से ही कोई गुरु होता है और शब्द से ही कोई चेला होता है। जो शब्द का दांव बता दे, जो नाम का रहस्य बता दे, जो ओंकार का रहस्य बता दे, वो गुरु है, और जो ओंकार का रहस्य जान ले वो चेला है। तो तीसरी बात, ओंकार को साधो, ये तीसरी बात। और तरीका भी मैंने बता दिया।
कबीर साहब कहते हैं ना, साधो सहज समाधि बली, गुरु प्रताप जादिनते जागी, नित नित अधिक चली। ये गुरु की कृपा से मिलता है, इसमें कोई इसका कोई विकल्प नहीं है। तो तीसरी बात ओंकार साधो, और चौथी बात आनंद साधो। याद रखना, अब यहां से एक ऐसा गुरु सच्चिदानंद रूप है परमात्मा। क्या मतलब हुआ? सत्य का अर्थ है वो शाश्वत है। बाकी सब चीजें बदलती हैं, आती हैं, जाती हैं, दिन है, रात है, असफलता है, सफलता है, मान है, अपमान है, जितनी भी चीजें आती, संतो आए जाए सो माया, ऐसा रज्जब साहब कहते हैं। माया क्या है? जो आए और जाए, जो परिवर्तनशील है। ये जवानी, ये बुढ़ापा, ये जन्म, ये मृत्यु, ये आते हैं और जाते हैं, ये सब माया के हिस्से हैं। लेकिन एक ऐसा तत्व है जो कभी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जो सदा है, शाश्वत है, वह सत्य है। दूसरा परमात्मा का क्या रूप है? चित्त है, चैतन्य है, इंटेलिजेंट है। ओशो कहते हैं ही इज ए कॉस्मिक इंटेलिजेंस। उसके थोड़े छींटों से तो आदमी चांद पर पहुंच रहा है, थोड़े से छींटे हैं परमात्मा के, और जो सारे इंटेलिजेंस को लेकर के बैठा है। एक गाड़ी तुम सड़क पर चलाते हो जलंधर की, और बड़ा मुश्किल, थोड़ा सा आंख झपक जाए तो एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन इतने बड़े बड़े ग्रह नक्षत्र की गाड़ियां जो चला रहा है, देखते हो कहीं कोई एक्सीडेंट नहीं होता। यह जो इतना इंटेलिजेंट है वो चैतन्य है, वो चित्त है। और तीसरी चीज आनंद है। यह समाधि में जब जाते हो तो उस आनंद को जानते हो। समाधि क्या है? अभी ध्यान का अनुभव किया। 4 अवस्थाएं हैं। एक अवस्था है जागरण की, जैसे हम सब लोग यहाँ जागे हुए हैं, तो विचार चलते रहते हैं। ये होश है प्लस विचार चलता है, इसका नाम है जागरण। दूसरा सुषुप्ति, नींद में जब सोते हो तो बेहोश रहते हो और न विचार भी नहीं चलता है, तो बेहोशी प्लस निर्विचार, ये नींद की अवस्था है। एक तीसरी अवस्था है सपने की अवस्था है। सपने में तुम बेहोश होते हो मगर विचार चलता रहता है, कुछ न कुछ सपना देख रहे हो, तो बेहोशी प्लस विचार सपना है। एक चौथी अवस्था है, संत जिसको तुरीयावस्था कहते हैं, चौथी अवस्था कहते हैं, चौथा पद कहते हैं, परम पद कहते हैं, अमरपुर कहते हैं, बड़े अनेक शब्द हैं। वहां पर क्या होता है? होश प्लस निर्विचार। होश तो रहता है लेकिन विचार नहीं रहता, और लंबे काल तक उसको समाधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे समझो, समय से समझो, होश है और समय का ज्ञान है। जैसे अभी तुम सबको पता चल रहा है कि कितना समय बीता जा रहा है, तो ये जागरण की स्थिति है। नींद में बेहोशी है और समय का ख्याल नहीं है। सपने में बेहोशी है मगर समय का कहीं ख्याल है। सपने में तुमको लगता है कि इतनी देर हो रही है, भले ये समय नहीं है लेकिन कोई समय है। लेकिन एक चौथी स्थिति है, होश तो पूरा है लेकिन समय का कोई ज्ञान नहीं है, उसका नाम समाधि है। जिसके लिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, कैसे समाधि में जाओगे? तीनों बंध लगाए के सुन अनहद टंकोर, नानक सुन समाधि में नहीं सांझ नहीं भोर। अनहद की टंकार सुनो, जो ओंकार की बात अभी कर रहे थे हम, और सुन अनहद टंकोर, लेकिन सुनने का तरीका क्या होगा? नानक सुन समाधि में नहीं सांझ नहीं भोर। 3 दिन बीत गया, गुरु नानक जी का तुमने सुना, 3 दिन बीत गया, उनको पता ही नहीं चला, 3 दिन बीत गया, ऐसा लगा कि अभी अभी बीता। वो समाधि की स्थिति थी। तो ऐसी स्थिति जहां तुमको समय का ज्ञान नहीं होता मगर होश पूरा है, उसका नाम समाधि है। और उस समाधि में तुम्हें ऐसे एक तत्व का पता चलता है, तुम आनंदित हो जाते हो। एक ऐसी पुलक, एक दुनिया के जितने भी सुख तुमने जाने हैं, कोई न कोई उसका कारण है, कोई न कोई उसका आधार है। जैसे तुमको अच्छा खाना मिल जाता है, तुम सुखी हो जाते हो, किसी ने तारीफ कर दी तुम सुखी हो जाते हो, किसी ने बड़ाई कर दी सुखी हो जाते हो। लेकिन भीतर जब जाओगे तो बिना कारण के तुम हमेशा एक पुलक और प्रसन्नता से भरे रहते हो। जैसे संतों को देखो, हमेशा एक पुलक में पाओगे उनको, हमेशा एक बिना कारण कुछ भी नहीं। तुम भी चाहो तो डुबकी भीतर लगा करके इस बात का अनुभव कर सकते हो कि कारण कुछ भी नहीं लेकिन तुम खुश हो, कारण कुछ भी नहीं मगर तुम प्रसन्न हो,
कारण कुछ भी नहीं मगर तुम पुलकित हो, कारण कुछ भी नहीं तुम एक ताजगी से भरे हो। उस स्थिति को जानना होता है, उसका नाम है आनंद को साधो। और अब अंतिम बात है, जब आनंद तत्व को जान लेते हो तो पांचवी और अंतिम बात है उत्सव को साधो। अब बाहर आकर के अब तुम्हारे कदमों में थिरकन होनी चाहिए, अब तुम्हारे पैरों में घुंघरू बन जाते हैं, तुम मीरा की तरह नाच उठते हो, तुम कृष्ण की तरह वंशी बजाने लगते हो, तुम गुरु नानक देव जी की तरह गाने लगते हो। एक उत्सव, उत्सव का क्या मतलब हुआ? अभी और यहीं में जीना उत्सव है। तुम हमेशा भूत या भविष्य में जीते हो। देखो जरा, कभी या तो जो अतीत जो बीत गई है बात उसकी सोचते रहते हो या भविष्य की योजना बनाते रहते हो। लेकिन अभी और यहीं आनंद है, अभी और यहीं तुम जीना अगर शुरू कर देते हो। लेकिन ऐसे अगर जीना शुरू करो अभी और यहीं, बात फिसल जाती है। पहले ये 4 कदम उठने चाहिए, प्रज्ञा को साधो, ध्यान को साधो, ओंकार को साधो, आनंद को साधो। अब तुम्हारे लिए संभव होगा अभी और यहीं में जीना। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर अभी और यहीं में जीना ही अंतिम है तो अभी से शुरू कर देते हैं अभी और यहीं जीना। कहना बड़ा आसान है, जीना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बार उस ओंकार और आनंद को जान लो तो तुम देखोगे तुम जो करते हो वही उत्सव हो जाता है। अलग से कोई उत्सव करने की जरूरत नहीं। एक संसारी में और एक सिद्ध में क्या फर्क है? संसारी कभी कभी उत्सव मनाता है, कभी होली आ गई मना लिया, कभी दिवाली आ गई मना लिया, नाच लिया, थोड़ा भांगड़ा नाच लिया। और एक संत का हमेशा ही होली है, संत की हमेशा ही दिवाली है, संत का भांगड़ा चल ही रहा है। तुमको चाहे दिख रहा हो कि ना दिख रहा हो, उसका भांगड़ा चल ही रहा है। वो जो करता है, जहां जहां डोलो सो परिक्रमा, जो जो करूं सो सेवा। कबीर साहब कहते हैं ना, गिरह उजाड़ एक समलेखो पूजो, और न देवा की साधो सहज समाधि भली, सबद निरंतर ते मन लागा। ओंकार के लिए कबीर साहब कहते हैं कैसा जीवन हो गया है, अलग से कुछ करता ही नहीं हूं। शब्द निरंतर ते मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहू न टूटे, ऐसी ताड़ी लागी की साधो सहज समाधि भली। तुम जो करते हो वही समाधि में, सहज समाधि में जीना शुरू कर देते हो। और जैसे ही तुम्हारे जीवन में ऐसा उत्सव घटित हो जाए कि जो कहो सो नाम सुनो सो सुमिरन, खाओ पियो सो पूजा। अलग से क्या नाम लेना, जो कहता हूं वही नाम है, जो करता हूं डोलता हूं वही परिक्रमा हो जाती। अलग से परिक्रमा क्या करना? कह कबीर यह उन्मन रहनी, वो मन के पार की दशा में जीना शुरू करते हो। कह कबीर यह उन्मन रहनी, सो प्रगट कर गाई, सुख दुख से है परे परम तप, यही बीच रहा तही बीच रहा, समाई की साधो सहज समाधि भली। इस स्थिति में जब स्थित हो जाते हो, जब सहज समाधि की स्थिति में स्थित हो जाते हो, तो फिर तुम जगत में जी रहे हो कि जंगल में जी रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर तो कबीर साहब जिंदगी भर जुलाहा का काम करते रहे, चादर बिनते रहे और जिंदगी भर मौज में रहते रहे। ऐसे ही तुम भी अपनी नौकरी करते हुए, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हुए, अपने परिवार में रहते हुए, दुकानदारी करते हुए, तुम भी प्रभु के प्रेम में जी सकते हो। तुम भी प्रभु के आनंद में, प्रभु के उत्सव में, तुम्हारा जीवन ही उत्सव